हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट असेंबलर। ठीक है। असेंबलर बेसिकली क्या होता है इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वो प्रोग्राम जब कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है तो उसको कन्वर्ट होना होगा किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है 01 में, वो कौन है? वो है असेंबलर। यानी असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इन ऑर्डर टू मेक इट रीडेबल फॉर द मशीन। अगर मैं अपनी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम डायरेक्ट मशीन में दे दूंगा विदाउट असेंबलर, विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी, सो it is not worthful for the computer. We need to convert it into binary to make it working for the computer. ठीक है ना? So assembler is a program that converts assembly language into machine code. ठीक है। It takes the basic command and operation from assembly code and converts them into binary code. ठीक है। बेसिक कमांड देता है असेंबली कोड से और कन्वर्ट कर देता है उसको बाइनरी कोड में, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर, और जो कि प्रोसेसर्स को समझ में आ जाता है। असेंबलर्स आर सिमिलर टू कंपाइलर इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड, हाउएवर असेंबलर आर मोर सिंपलिस्टिक सिंस दे ओनली कन्वर्ट लो लेवल कोड असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, सिंस ईच असेंबली लैंग्वेज इज डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेसर। अब जो असेंबली लैंग्वेज होती है आपकी, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो तो कॉमन होती हैं, बट असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होती हैं, वो डिपेंड करती हैं आर्किटेक्चर लेवल पे। यही लिखा हुआ है, हाउएवर असेंबलर्स आर मोर सिंपलिस्टिक सिंस दे आर ओनली कन्वर्ट लो लेवल, सिंस ईच असेंबली लैंग्वेज इज डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेसर। असेंबलिंग a program is performed using a simple one-to-one mapping from assembly code to machine code. Compilers, on the other hand, must convert generic high-level source code into machine code for a specific processor. Most programs are written in high-level programming language and are compiled directly to machine code using a compiler. However, in some cases, assembly code may be used to customize functions and ensure they perform a specific way. Therefore, IDE often includes assemblers so they can build programs from both high and low level language. अब आता है assembler. This is the first pass. The program get execute in the two passes in assembler. The first pass is this. Assembler: source program, symbolic assembly language program, object program, binary. Two pass assembler. First pass generates a table that correlates all user defined एड्रेस सिम्बल्स विद देयर बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू। फर्स्ट पास के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी एक टेबल क्रिएट होती है, जनरेट होती है, जो कि कोरिलेट करती है सारे यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को या सिम्बल्स को विद देयर बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू। और जो सेकंड पास है वो बेसिकली उन सिम्बल्स को कन्वर्ट करता है काय में, बाइनरी में। ठीक है। फर्स्ट पास लुक लाइक दिस। ठीक है। फर्स्ट इज द लोकेशन काउंटर। ठीक है। दैन इट स्कैन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ लेबल, जो भी आपके लेबल्स हैं, इफ़ लेबल इज़ करेक्ट, ठीक है, कंडीशन चेक हुई, दैन स्टोर सिंबल एंड एड्रेस सिंबल। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ओरिजिन पे जाएगा, वो दोबारा से लोकेशन काउंटर सेट करेगा, और अगर नो है तो एंड हो जाएगा और गो टू सेकंड पास में चला जाएगा कन्वर्ट होने के बाद। अदरवाइज़ ये क्या है, और दूसरी बात, जब एग्जीक्यूट होने के लिए एंड हो जाएगा, नो में आके वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा लोकेशन काउंटर को, और लोकेशन काउंटर फिर से कहाँ जाएगा, स्कैन नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। ठीक है। तो फर्स्ट पास कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सेकंड पास ऑफ असेंबलर। दिस इज द सेकंड पास। Second pass machine instructions are translated by means of table lookup procedures, pseudo instructions table, MRI table, non-MRI table, address symbol table। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, लोकेशन काउंटर है, स्कैन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड,
ठीक है, सूडो इंस्ट्रक्शन है। अगर कंडीशन यस है तो क्या करेगा, वो ओरिजिन पे जाएगा, लोकेशन काउंटर को दोबारा सेट करेगा और फिर क्या करेगा, एंड पे जाएगा। अगर एंड है तो यस डन हो गया, नहीं है तो कन्वर्ट करेगा ऑपरेंड को टू बाइनरी एंड स्टोर द लोकेशन इन गिवन बाई लोकेशन काउंटर। उस लोकेशन पे कर देगा क्या, उसको उस पर स्टोर कर देगा। अगर MRI वाला सूडो इंस्ट्रक्शन का पार्ट यस है तो ऑपरेशन कोड लेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, सर्च करेगा एड्रेस सिंबल टेबल में कि भाई उस एड्रेस का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। यस मिल जाएगा तो क्या कर देगा, सेट फर्स्ट बिट नंबर 1, और नहीं तो सेट बिट नंबर 2, और असेंबल कर देगा ऑल पार्ट्स ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर नहीं है MRI से इंस्ट्रक्शन, वैलिड नॉन MRI इंस्ट्रक्शन, अगर है तो स्टोर कर देगा बाइनरी इक्विवेलेंट, वैलिड है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, एरर इन लाइन कोड दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या है, आपका सेकंड पार्ट जो है असेंबलर का एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ असेंबलर के अंदर क्या होता है, जो हमारी टेबल है वो फॉर्म होती है। वो टेबल क्या स्टोर रखती है, वो टेबल स्टोर रखती है आपका करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर, किसके इक्विवेलेंट टू द सिंबल वी यूज़ इन आवर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसकी फर्स्ट पास के अंदर उसकी टेबल बनती है। सेकंड पास के अंदर क्या होता है, सेकंड पास के अंदर आपका जो भी ये सिंबल्स होते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो असेंबलर के सेकंड पास के अंदर क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर। और इस तरीके से जो आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोसेसर के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो असेंबलर, ये आपका असेंबलर के बारे में था। ये मेरा फर्स्ट पास था, ये मेरा सेकंड पास था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है, फर्स्ट पास जनरेट्स अ टेबल दैट कोरिलेट्स ऑल यूज़र डिफाइंड सिंबल्स विद देयर बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करता है जो कि कोरिलेट करती है यूज़र के सारे डिफाइंड सिंबल्स को, उनके एड्रेस को, विद देयर बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी है उसको वो क्या करता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। अब जब सेकंड पास आता है तो जितने भी आपके सिंबल्स आपने अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज़ करे हैं, वो उन सिंबल्स को क्या करता है, आपका जो क्या नाम है प्रोग्राम है, जो असेंबलर है, वो उस सिंबल्स को रीड करता है। और रीड करने के बाद लेट से उसने कुछ भी रीड किया, ऐड किया, ठीक है, तो वो ऐड को लेगा। अब ऐड के करस्पॉन्डिंग जो भी है वो जो फर्स्ट पास ने टेबल क्रिएट करी है, उस टेबल के अंदर उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर देखेगा, ठीक है। अब वहाँ से उसने बाइनरी नंबर लिया, जैसे ही उसे बाइनरी नंबर मिला, अब उस बाइनरी नंबर को उसने एज अ इंस्ट्रक्शन लिया और जो भी ऐडिंग का ऑपरेशन था उसने वो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका असेंबलर वर्क करता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था, लिखा था an assembler is a program that converts assembly language into machine code. It takes the basic commands and operations from assembly code and converts them into binary code, ठीक है, that can be recognized by a specific type of processor. Assemblers are similar to compilers in that they produce executable code, ठीक है। However, assemblers are more simplistic since they only convert low-level code. Assembly language to machine code, since each assembly language is designed for a specific processor. Assembling a program is performed using a simple one-to-one mapping from assembly code to machine code. Compiler, on the other hand, must convert generic high-level source code into machine code for a specific processor. Most programs are written in high-level programming language and are compiled directly on machine code.
थैंक यू।